ये 100 पीस मंगाया है ऑनलाइन। कितना सुंदर लग रहा है ये, देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं बाबा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आपको बता दूं आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कम से कम नहीं तो 4-5 दिन के बाद ही बना रही हूँ। और मैं क्यों बना रही हूँ, हर रोज़ क्यों नहीं बना रही और क्या कारण है, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ज़्यादा 15 अगस्त को तो इतनी ख़राब थी कि मैं बस कुछ कह नहीं सकती। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। फिर 16, 17, आज 18 हो गई और तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अब कल राखी है तो उठना तो पड़ेगा बिस्तर में से, चाहे तबीयत ख़राब हो ना हो, बच्चों के लिए तो भैया सोचना पड़ेगा। तो मैं ड्यूटी भी कम से कम नहीं तो नहीं जा रही। 4-5 दिन हो गए मुझे। इधर एसी चल रही है तो मैं ये बंद कर देती हूँ दरवाज़ा, क्योंकि जब एसी चलती है तो मैं ये गेट कर देती हूँ बंद, ताकि इधर कूलिंग ना जाए। मैंने माधव को भी नहीं देखा 3-4 दिन से, मतलब ना नहलाया ना धुलाया। भोग भी जो लग रहा है पूरा टाइम पे नहीं लग रहा, इधर उधर टाइम उनका बैलेंस बिगड़ रहा है। तो माधव का भी क्या कहते हैं, देख रेख नहीं हो पा रही ठीक से। और अन्नू की तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी, उसके साथ साथ मेरी हो गई। मेरा इतना हो रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस बीपी इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बस ऐसा लगेगा ये सिर फटा, सिर गया मेरा, इतना ज़्यादा बीपी है। अन्नू को तो 2 दिन से इतना बुखार था, इतना बुखार था कि कितनी हम दवाइयाँ वगैरह दे रहे थे लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। आज संडे था और इसको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और डॉक्टरों की भी हड़ताल है, कोई हॉस्पिटल सब बंद है। पर एक हॉस्पिटल है जिसमें खुला रहता है, वो है माया मुनीराम। तो इमरजेंसी में अन्नू को वहाँ लेके गए तो दवाई दी उसने, अच्छा खासा आराम मिल गया और इसने खाना पीना भी अच्छा खासा खा लिया है। खिचड़ी वगैरह मतलब खा लिए हैं। फल वगैरह मैं उधर से आई थी, इसके पापा और मैं गए थे तो ये फल वगैरह भी ले आए थे। फल तो खैर हमारे घर में खैर कभी ख़त्म ही नहीं होते, ये तो खैर बात है, कभी को ऐसे कोई फल नहीं है। चांस की बात है कि ना हो, नहीं तो मौसमी से लेके केले से सेब एप्पल सारे फल पड़े होते हैं। और ये पपीता भी लेके आई थी 1 किलो, तो ये आधा तो खा लिया और आधा अभी पड़ा हुआ है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा अन्नू को दवाई दिला के लाई, तो दवाई वगैरह दे के और इधर लाइट बंद कर दूँ। इधर मैंने अन्नू को दवाई वगैरह दी तो उसे आराम मिल गया। मैं भी अपना आराम कर 1 आधा घंटा लेट के, और मुझे बाज़ार जाना था। इस महीने का राशन लेने तो मैं गई ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए नहीं गई राशन लेने। जो पड़ा है उसी में गुजारा करो। इसके पापा हाला को कह रहे थे कि चल मार्केट चल, राशन पानी ले आते, पर तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे जाए। जिसके पापा से मंगाओ तो वो कुछ ले आते, जो ज़रूरत है वो लाते नहीं है और जो नहीं है ज़रूरत वो उठा के ले आते हैं। तो इसलिए मैं मंगाती नहीं हूँ ज़्यादातर, कोई ख़ास ज़रूरत हो तो ही मैं मंगाती हूँ। तो मैं गई थी मार्केट। अब मार्केट से मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं ये गई थी, ये मैंने कल के लिए कुछ राखी खरीदी है, ये मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने ख़रीदी। बाकी ये बच्चों की अपनी मर्ज़ी, अगर कुछ और लानी होंगी तो ले आएंगी। मैं ये 4-5 ही राखी लेके आई हूँ। और अपने भाई की तो मैं 4-5 दिन पहले मार्केट में होकर निकल रही थी तो वहाँ से मैं ले आई थी और ये धागे लेके आई हूँ। तो ये तो रहा भैया राखी का सामान। अन्नू की तबीयत ख़राब है, नहीं तो अन्नू को मैं ले जाती मार्केट, और ये मैं अन्नू के लिए लेके आई हूँ। शॉर्ट में पहनती है, क्रॉप वगैरह पहनती है। अब इसको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। नहीं आएगा तो पहन लेगी, नहीं आएगा तो वापस कर आएगी। पर मुझे तो ये अच्छे लगे इसलिए मैं ये लेके आई। अच्छा लग रहा है ना। और दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अरे राम,
माधव को मैं क्या कहते हैं, पहले मैंने ये देखो अनु विवेक देख के ये पापा हैं क्या, ऐसे लग नहीं रहा। ये देखो माधव की ड्रेस, और मैं आपको बता दूँ ये है, अरे ये रही राधा रानी की ड्रेस, और एक मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ। मैं लाना चाहती थी राधा रानी की और कन्हैया जी की एक जैसी ड्रेस मुझे मिल जाए, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस कुछ पूछो ही मत ही ना। उधर से मेरी भी तबीयत कोई ख़ास ठीक नहीं थी, तो मुझे जो मिला जैसी मिली मैं ले आई। ये देखो ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ये जब सुबह मेरा माधव अगर पहनेगा तो इनकी रौनक और बढ़ जाएगी। और ये मैं मेरी तुलसी माला जो थी वो काली पड़ चुकी थी, तो ये मैं लेके आई तुलसी माला। और ये माधव के लिए लेके आई जिसमें राधा रानी का पेंडल है, राधे नाम का। और ये समझ में नहीं आ रहा ये माधव के लिए राखी है या उनके गले का सेट है, समझ में नहीं आया ये मुझे, पर मैं ले आई थी, पहना दूँगी। पापा होंगे कहीं भी, ठीक है ले जा अन्नू के निकल, देख हट जा तू यहाँ से। अन्नू के लिए? हाँ ये अन्नू के लिए है। इसको छोटा लग रहा है। और ये मैं 2 बेड शीट लेके आई हूँ। ये वाले 3 साइड ऐसी नहीं है, ऐसी एक ही ये लेके आई हूँ। मेरे को भी 2 तो ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई। यार में सूट कैसे मिल रहा है? अरे बेटा गर्मी की वजह से मेरा वहाँ बीपी आई है। कैसे मिल रहा है, किस टाइप का मिल रहा है? कब स्लिप का चाहिए, अब मैं लेके आऊँगी तो मुझे कटवाना पड़ेगा। जल्दी बताओ, मैं जा रही हूँ पार्लर में भी जाना है। मैंने गर्मी की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, बस यही। नीचे वाली मोड़ी आएगी 7 बजे, मेहंदी लगाने नीचे वाली मोड़ी आएगी 7 बजे। नीचे वाली कौन मोड़ी? आते हो लगा बहुत अच्छे। अच्छा पार्किंग आई है? हाँ चलो तो ठीक। मैंने बोला कि आ जाना, कह रही दीदी मैं देख देख के लगा दूँगी जैसे लगाऊँ। देख देख के? हाँ देख देख के तो लगाएगी। मैं वो देख देख के अच्छी खासी वो अपने उसमें लगाते हैं। अच्छा और आंटी को भी आती है, कह रही नीचे आ जाना। मैं नीचे नहीं, मार्केट में गए, इतनी भीड़ मेहंदी लगवाने आ जाएगा कमर में, आ जाएगा बेटा, पहन के देख एक बार, ट्राई कर। नहीं अभी देख अंदर से ट्राई करके दिखा बेटा, मुझे दिखाइयो। मम्मी वो आ गया है वो निक्कर छोटा। हाँ जी। और अन्नू जा रही है ये वापस करने। तो गाइस अब कर लेते हैं घर का काम, क्योंकि घर का काम पूरा बिखरा पड़ा है। ये बेड पे चादर जैसे तैसे बिछा दिए मैंने, और सुबह मतलब ये कपड़े वपड़े धोए थे तन्नू ने, क्योंकि मुझे तो जाना था अन्नू को लेकर डॉक्टर पे, और संडे है, लेकिन दोनों स्वाति और तन्नू का क्या कहते हैं ऑफिस है, तो वो दोनों ऑफिस में, मतलब स्वाति की तो अभी छुट्टी नहीं हुई, वो तो आ ही रही है। तन्नू की तो हो गई है आज जल्दी, तो वो गई है मार्केट अपना कुछ सामान वगैरह खरीदने, या फिर मेहंदी वगैरह जो लगवानी है वो लगवाने। और तो उधर कपड़े पड़े हैं बाहर बालकनी में। तन्नू तू रन दे बेटा, तू मत कर काम, तू बस ले जा, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। तो इधर ये कपड़े धो के डाल गई थी तन्नू, ये भी सारे, तो मैं ये कपड़े उठा के रख देती हूँ। और बाकी उस वाले रूम में बेडशीट नहीं बिछी हुई है वो बिछा देती हूँ, या फिर नई बिछा देती हूँ। तो ये सब काम मैं कर लूँ। और किचन में भी इसमें आते ही दोपहर को खिचड़ी बनाई थी, तो ये खिचड़ी बनी है हमारे घर। और ये मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी विवेक के लिए, तो उसके लिए 2-3 रोटी बना दी और थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी बना दी। बाकी और कुछ नहीं है, मैंने फल खाया और खिचड़ी खाई है। इसके पापा ने तो वो भी नहीं खाई, मुझे लग रहा है फल खाए हैं बस। तो अब कर लेती हूँ काम की शुरुआत। और वैसे मैंने अभी काम वाम पूरा ख़त्म कर लूँ। मैंने माधव को ये जो मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ वो मैंने नहीं दिखाई है माधव को, अभी दिखाऊँगी थोड़ी देर में तसल्ली से, सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी बहन आ रही हो, उसके बच्चे आ रहे हों घर पर,
और मेरा भाई भी आ रहा हो, क्योंकि हर साल मैं अपने भाई के घर जाती हूँ। इस बार वो मेरे घर आ रहा है, और क्योंकि भाभी को जाना है अपने मायके में, तो फिर मेरे आज ही राखी बंधवा के और वो अपनी ससुराल चला जाएगा। तो इसलिए भी और जल्दी समेट लूँ, क्योंकि 6:30 बजे का टाइम उसने दिया था मुझे, 6 बज चुके हैं, तो मैं निपटा लेती हूँ जल्दी काम मेरे भाई के आने से पहले। तो इधर मैंने ये चादर बिछा दी है, और बीपी की वजह से मेरी मतलब सांस सी फूल रही है, और ये सिर चकरा रहा है मेरा, पर बच्चों की मदद से मैं काम कर रही हूँ, अपने बेटे की मदद से। उधर वाले रूम में भी बिछा के आई हूँ। और ये वाली चादर तो ठीक लग रही है, लेकिन बेड के ऊपर सूट नहीं कर रही, क्योंकि बेड का कलर भी डार्क और चादर का भी डार्क, तो इसलिए कम सूट कर रही है। उस वाले रूम में मैं लेके चलती हूँ आपको। ये अच्छी लग रही है, क्योंकि बेड का रंग भी डार्क और चादर का लाइट है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। पर ये थोड़ी महंगी भी है उससे, वो सस्ती भी है। अब कर लेती हूँ, बाहर से कपड़े नहीं उतारे अभी। इधर की मैंने वो जो ड्रेसिंग टेबल यहाँ रखी रहती थी, वो मैंने यहाँ सेट कर दी है सामने, क्योंकि यहाँ एक दिक्कत थी, ड्रेसिंग टेबल ऊपर तक आ जाती, तो यहाँ से मतलब इसको स्विच वगैरह लाइट पंखा चलाने में बड़ी दिक्कत होती। मेरा हाथ तो बिल्कुल ही नहीं जाता था, तो बच्चों की मदद लेती थी। तो ये मैंने इधर कर दी सामने। तो अब कर लेती हूँ कपड़ों का काम, कपड़े लाती हूँ उतार के उधर से। तो शाम का मैंने माधव को भोग दे दिया है, फल का ही भोग दिया है, क्योंकि खाने पीने की तो अभी शुरुआत हुई नहीं है। और मैं लेके आई थी ये सामान के साथ, जो माधव का ड्रेस लेके आई थी, तो ये तुलसी माला मेरी पहली वाली बहुत काली पड़ गई थी उसके मोती, तो वो मैंने उतार के रख दी थी। 1 महीना हो गया इस बात को, और मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी कि ये तुलसी माला मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। वो काफ़ी मोटे मोटे मोती थे और 3 लेयर उसकी जा रही थी, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने उतार के रख दी। लेकिन मैं बता रही हूँ 1 महीने से ये माला जब से मैंने उतारी है, मेरी तबीयत ख़राब, मेरा बीपी हाई, मेरे घर में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने जब से ये माला उतारी है तब से मेरे घर में बीमारी घुस गई है। मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि शायद हो सकता है ये तुलसी माला की वजह से नेगेटिविटी घर में घुसी। ये मेरा मानना है, बाकी मैं नहीं कह रही कि ये बात सच है या झूठ है, पर मेरे मन का वहम है ये। और कपड़े उतार के रख दिए हैं रूम में। अब उस रूम में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और तन्नू गई है मार्केट, तो अपना आएगी तो कुछ थोड़ा बहुत करेगी। विवेक ने कुछ किया है काम, खाने का मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी किचन में जाने का कि कुछ बना लूँ। वैसे देखी जाए तो लगभग 1 महीना होने को आ गया, मैंने अपनी फ्रिज या किचन में नहीं देखा कि क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, पर देखूँगी मैं आज। सुबह के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी है, देख लूँ आलू वगैरह पड़े हैं, आलू तो काफ़ी पड़े हैं, आलू मंगाने की ज़रूरत नहीं है। चटनी बना के, चटनी का मैंने 1 डब्बा भर के रख दिया था ये स्टॉक करके, तो इसको मैं रख देती हूँ बाहर, ताकि कल बच्चे कुछ बनाएंगे तो अपना खा लेंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ नीचे। बाकी का इसमें कितना सामान पड़ा है कितना नहीं है वो मैं निकालती हूँ। स्वाति ने मंगाया है एक ऑनलाइन शिव जी की छवि, और मैं आपको दिखा दूँ ये कितनी सुंदर लगी। गाइस हमारे घर रक्षाबंधन बन चुका है, यानी कि मैंने अपने भाई के राखी बांध दी है, और मैं वीडियो बनाती तो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने नाइटी पहनी हुई थी और मेरा ऐसी हालत थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। भाई को भी ससुराल जाना था तो वो भी चला गया। और ये इधर बैठ है ना, बाकी रैक में देखिए
जाइए खोलियो, इधर इधर जा, जाइए मैं कौन सीधे बैठो के पास वही खोल जाइए। तो इस वक्त मेरी बहन के बच्चे आए हुए हैं और हम लोग उन्हीं के साथ सुबह रक्षाबंधन मनाएंगे। और बच्चे इस वक्त खाना बना रही है तन्नू, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है और रायता बना लिया है, पर उसमें प्याज व्याज डाली है तो इसलिए माधव को नहीं दिया, माधव को दिया था, माधव को एप्पल का भोग दिया था तो उठा लिया है अभी, काफ़ी देर हो गई मतलब। और 2 गेस्ट और आए हैं मिलने के लिए कान्हा जी से, वो है मेरी बहन के कान्हा जी, छोटे छोटे ये। तो गाइस इसमें रायते में सिर्फ मैंने नमक डाला, कुछ नहीं डाला। देख रहे हो आप किचन में कितनी चहल पहल हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटे से